14 नंबर का प्रश्न दिया गया है, कह रहा है मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है, यानी कि L एक समुच्चय है जिसके अंदर सारी रेखाएं हैं। और कौन सी, जो एक्स वाई तल में, मतलब जैसे ये आपका कॉपी होता है ना, इसे एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसे वाई एक्सिस, तो इसके अंदर जितनी भी रेखाएं हैं उन सब रेखाओं को किसके अंदर रखा गया है, L के अंदर रखा गया है। L में, और यहीं से एक संबंध बनाया गया है R, जो L1 L2 इस तरीके से लिखा गया है, जहां पे L1 समांतर है L2 के। मतलब इस संबंध के अंदर कौन सी रेखाएं रखी गई हैं, जो एक दूसरे के समानांतर है। द्वारा परिभाषित संबंध R है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। रेखा y इक्वल टू 2m+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इसको सिद्ध करते हैं, ये तुल्यता संबंध है, और उसके बाद कह रहा है कि y इक्वल टू 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि इस रेखा के इस संबंधित समस्त रेखाएं आपको निकलें, जितनी भी रेखाएं हैं इससे संबंधित, मतलब अगर ये समांतर है तो इसके समांतर जितनी भी रेखाएं हैं उनको निकालना है, ठीक है। तो इसमें ये आपको याद होगा, ये जो होता है 2, ये क्या होता है, स्लोप होता है, प्रवणता कहते हैं इसे हिंदी में, ठीक है, मतलब ढलान। तो ये अगर किसी भी रेखा में समान है तो वो भी रेखाएं क्या होगी, क्योंकि दो रेखाएं अगर समांतर है उनका स्लोप क्या होता है, एक जैसा ही होता है भाई। ऐसी दोनों रेखाएं समांतर क्या होती है, ऐसे एक दूसरे को मिलती नहीं है, मतलब उनका स्लोप समान होता है। तो आप इसी के आधार पर अगर जितनी भी रेखाओं का स्लोप समान होगा वो क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे। तो इसी को आप लिख दोगे y इक्वल टू 2x प्लस, यहाँ पे संख्याएं आप कुछ भी रख सकते हो, c, कोई भी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हो, 4 जरूरी नहीं है। 4 ये बता रहा है कि ये अगर ये यहाँ पे है तो अगर मैंने यहाँ पे ये संख्या बदल दी तो ये कहीं पे इधर होगा, संख्या बदल देंगे तो ठीक है। बट अगर स्लोप 2 ही है तो इसका ढलान 2 ही है तो सारी रेखाएं समांतर ही होंगी, ये चीज बता रहा है। तो देखो इसको आपको कैसे करना है। तो इसमें दिया है, जो संबंध दिया गया है सबसे पहले लिख लेते हैं। R आपका दिया गया है, कह रहा है कि L1 और L2 ऐसे हैं, L1 समांतर है L2 के। तो सबसे पहले स्वातुल्य के लिए क्या होता है कि उस संबंध के अंदर क्या होना चाहिए, L1, L1 ही होना चाहिए। ये चीज अगर है किसी संबंध के अंदर तो वो क्या होगा, स्वातुल्य होगा, ठीक है। तो यहां पे L1 क्या होगी, खुद के समांतर होगी क्या भाई, एक रेखा है वो खुद के समांतर होगी, हाँ जी बिल्कुल होगी। अभी मैंने जैसे एक प्रवणता का बताया, मतलब ढलान का, दो रेखाओं का ढलान अगर समान है तो वो एक दूसरे के समांतर ही होती है। तो यहाँ पे L1 ही होगी। ये चीज क्या होगा इसके अंदर, इस संबंध के अंदर होगा, क्योंकि कह रहा है कि L1 और L2 क्या होनी चाहिए, समांतर होंगी। तो खुद एक रेखा खुद के समांतर ही होती है। तो अतः R स्वातुल्य है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको बताना है सममित के बारे में, क्या ये सममित है। तो सममित में क्या होता है, अगर L1 और L2 समांतर है किसी संबंध के अंदर तो फिर आपका L2 और L1 भी होना चाहिए उस संबंध के अंदर। तो भाई जब L1 L2 एक दूसरे के समांतर हैं तो L2 L1 के भी तो समांतर ही कहलाएगी, यानी कि ये चीज भी है। अतः R सममित है। और इसके बाद है संक्रामक। संक्रामक में क्या होता है, अगर L1 है किसी संबंध में और L1, L2 और L3 है तो उस संबंध के अंदर L1 और L3 भी होगा, ये कहता है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, L1 L2 के समांतर है, ठीक है, मतलब ये एक L1 है तो ये L2 है। अब L2 क्या है, किसी तीसरी रेखा L3 के समांतर है, यहाँ पे है। तो क्या ये जो L1 थी ये L3 के समांतर होगी, जाहिर सी बात है होगी। तो यानी कि ये क्या है, संक्रामक है। अतः R संक्रामक है, क्योंकि R स्वातुल्य है, स्वातुल्य, सममित और संक्रामक है। तो
आर तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बस आप कंसेप्ट की बात याद रखना, क्या कह रहा है कंसेप्ट। और इसके बाद फिर दिया गया है आपका क्या था कि स्लोप दिया गया था रेखा का, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। कह रहा था कि इसके संबंधित, इससे संबंधित जितनी भी रेखाएं, ये एक रेखा दी गई थी, इससे संबंधित जितनी भी रेखाएं हैं उनको आपको लिखना है। मतलब जो L है, L समुच्चय के अंदर जितनी भी रेखाएं इससे संबंधित है, तो यानी कि इससे, इसके समानांतर जितनी रेखाएं होंगी उन्हें हमें लिखना है। तो अब हम लिख तो कैसे सकते हैं, कैसे इसको लिख सकते हैं भाई? तो हमें यहाँ पे इसकी प्रवणता पता है, मतलब ढलान, प्रवणता यहाँ पे है इसकी 2। जानते हैं, हम जानते हैं कि समांतर रेखा की प्रवणता समान होती है। और जब समान होती है तो दी गई रेखा से संबंधित सभी रेखाएं y इज इक्वल टू 2x प्लस सी हैं। ठीक है, जितनी भी रेखाएं इस रूप, मतलब ये कह रहा है कि इसके सारे अवयव बताना है, तो इस तरीके के जितने भी अवयव हैं वो क्या होंगे, इसमें होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और C लिख देंगे। C बिलोंग कर रहा है कैपिटल R। कैपिटल R का मतलब होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। यहाँ पे रिलेशन मत समझना, ठीक है, क्योंकि उसको भी कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये वाली जितनी भी रेखाएं होंगी, यहाँ पे C की वैल्यू बदलती रहेगी, 1 2 3 दशमलव में कुछ भी आप बदलोगे तो अलग अलग रेखाएं आती जाएंगी और वो सारी क्या होंगी, अवयव होंगे इस संबंध के। ठीक है, तो ये यहीं पे प्रश्न समाप्त होता है।